नैतिकता पर मैकियावली के विचार। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, अलवर। मैकियावली मध्य युग के अंत का विचारक है और इस काल में धर्म, नैतिकता तथा राजनीति में घनिष्ठ संबंध स्वीकारा जाता था, किंतु मैकियावली ने धर्म एवं नैतिकता से राजनीति का पृथक्करण किया और इसे ही उसके विचारों की मुख्य विशेषता माना जाता है। संक्षेप में मैकियावली के नैतिकता संबंधी विचार इस प्रकार हैं। पहला, धर्म आधारित नैतिकता का विरोध। मैकियावली के काल में यूरोप में नैतिक विचारों का आधार ईसाई धर्म था। यह नैतिकता पारलौकिक जीवन को ही महत्व देती थी और सांसारिक जीवन व सुख की उपेक्षा करती थी। किंतु व्यवहार में मैकियावली ने स्वयं चर्च के अधिकारियों को इस प्रकार की नैतिकता के विपरीत आचरण करते हुए देखा। अतः उसने धर्म आधारित नैतिकता के सिद्धांत का विरोध किया और नैतिकता का आधार इहलौकिक जीवन को स्वीकारा। जैसा क्योंकि मैकियावली के समय में चर्च एवं राज्य दोनों संस्थाओं का संघर्ष था और कहीं ना कहीं चर्च राज्य से ऊपर स्थापित था। मैकियावली ने इसी आधार पर विरोध किया कि राज्य के ऊपर, जैसे संत थॉमस एक्विनास ने माना कि उन्होंने अरस्तु के विचारों को और ईसाइयत के विचारों को मिलाया और फिर राज्य के ऊपर चर्च को स्थापित कर दिया। वो तो दो सुखों की बात करते थे कि इलौकिक सुख के लिए राज्य नामक संस्था है और पारलौकिक सुख के लिए चर्च है। इसलिए मनुष्य का मुख्य उद्देश्य पारलौकिक सुख प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना। मैकियावली ने इस प्रकार के किसी विचार को स्वीकार नहीं किया। उसने खुद ने देखा कि जो संस्था नैतिकता का आचरण लोगों को सिखाती है उसके अधिकारी खुद ही नैतिक नहीं है। इसलिए उसने सब कुछ इहलौकिक अर्थात इस लोक के सुख की कोई सब कुछ माना और उसने चर्च नामक संस्था का विरोध किया। दूसरा है नैतिकता का आधार राज्य का हित। उन्होंने कहा भी है जो राज्य के हित में है, अर्थात शासक अपने राज्य के हित में जो भी कुछ करे वो सब कुछ नैतिक है। मैकियावली ने इहलौकिक व भौतिक जीवन को ही वास्तविक माना है और इस जीवन की रक्षा व वृद्धि के लिए राज्य को परम आवश्यक संस्था माना है। उसकी दृष्टि से राज्य व्यक्ति व विभिन्न संस्थाओं से अति उच्च संगठन है। वस्तुतः उसने राज्य को सर्वोच्च संगठन माना है और इसके हित को ही नैतिकता की कसौटी माना है। जो कुछ राज्य की दृष्टि से उचित है वही नैतिक है और जो राज्य की दृष्टि से अनुचित है वह अनैतिक है। इसलिए मैकियावली अपने राज्य के हित में जो कुछ भी राजा करना चाहे वो सब कुछ नैतिक है और राज्य को ही वो प्राथमिकता देता है। तीसरा है नैतिकता के दोहरे मापदंड। मैकियावली ने राज्य के हित को नैतिकता का आधार माना है और इस आधार पर उसने शासक के लिए नैतिकता और शासित अर्थात नागरिकों के लिए नैतिकता के अलग अलग सिद्धांत मापदंड स्वीकार किए हैं। जैसे पहला, शासक
की नैतिकता। मैकियावेली के अनुसार शासक का मुख्य कार्य है राज्य की रक्षा करना, उसका विस्तार करना। इस दायित्व की पूर्ति के लिए शासक जो भी कार्य करेगा वह उचित है, भले ही वह कार्य प्रत्यक्ष रूप से अनैतिक व अधार्मिक प्रतीत हो। शासक पर नैतिकता के सामान्य नियम लागू नहीं किए जा सकते। उसने शासक को सलाह दी है कि जरूरी हो तो राज्य के हित में शासक को धार्मिक व नैतिक होने का आडंबर करना चाहिए, किंतु उन अनैतिक कार्यों को करने में संकोच नहीं करना चाहिए जो राज्य के हित में वृद्धि करने वाले हों। इस दृष्टि से मैकियावेली ने शासक को अवसर के अनुसार लोमड़ी जैसी चालाकी और शेर जैसी निर्दयता अपनाने की नीति की सलाह दी है। क्योंकि मैकियावेली, क्योंकि मैंने आप पिछले अंक में भी आपको बताया कि मैकियावेली के मन मस्तिष्क पर उन परिस्थितियों का प्रभाव है जो उसके जीवन में घटित हुई थी। हिंसा राजनीति का अनिवार्य अंग है, नैतिकता का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। तो इन विचारों के आधार पर ही उनके समस्त दर्शन आधारित होता है। और वो क्योंकि उन्होंने सावोनारोला को गणतंत्र में जिंदा जलते हुए देखा, तो उन्होंने, क्योंकि उसने शुद्ध ईसाई सिद्धांतों के आधार पर शासन किया था, जनता से बेहद लगाव रखा, लेकिन उसी जनता ने उसको जिंदा जला दिया। तो उसी से उन्होंने कहा कि शासक की को अपनी कोई नैतिकता नहीं है, जो राज्य के हित में है वो जो कुछ करना अच्छा चाहे, जो भी करना चाहे वो सब कुछ नैतिक है। उसने राजा को सलाह भी दी है कि वह लोमड़ी जैसी चालाकी रखे, अर्थात जनता के बीच छल कपट को जानने के लिए उसमें लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उसे शेर का सा साहस प्रदर्शित करना चाहिए। उसने शासित के लिए दूसरी नैतिकता के मापदंड निर्धारित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रजाजन के लिए नैतिकता के कर्तव्य प्रधान सिद्धांत को माना है। उसका मत है कि प्रजा को राजा के समस्त आदेशों का पालन कर्तव्य भावना से एवं निष्ठापूर्वक करना चाहिए। वह प्रजाजन के जीवन में धर्म के महत्व को स्वीकारता है, क्योंकि यह प्रजा को नम्रता, अनुशासन एवं निष्ठा की भावनाएं देता है। वो ये कहता है कि यदि धर्म का पालन करे तो जनता करे, क्योंकि ऐसी जनता जो धर्म का पालन करती है वह अनुशासित होगी, निष्ठावान होगी और विनम्र होगी, जो राज्य के लिए अच्छा है। बाकी राजा के लिए ऐसी नैतिकता आवश्यक नहीं है। चौथा है नैतिकता व राजनीति का पृथक्करण। मैकियावेली के विचारों में इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने सबसे पहले, ऐसा विचारक था मध्य की अंत का जिसने नैतिकता को राजनीति से पूर्ण पृथक किया। उसका तर्क है कि राज्य की उत्पत्ति मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति से हुई है। यह एक कृत्रिम संस्था है, किंतु मानव हितों की रक्षा की दृष्टि से यह सर्वोच्च संस्था है, अतः इसे नैतिकता के अधीन रखना उचित नहीं है। राज्य पर कोई नैतिक बंधन लागू नहीं हो सकता है, यह नैतिकता से ऊपर है। मैकियावेली ने अपने राजनीतिक अनुभवों से यह सीखा कि वे शासक अपने उद्देश्य में सफल रहे जिन्होंने नैतिकता की परवाह नहीं की। उसने इतिहास के अध्ययन से भी यह निष्कर्ष निकाला, अतः उसने नैतिकता व राजनीति के प्रति व्यवहार व यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए इन दोनों के पृथक्करण को उचित माना। मैकियावेली ने मानव प्रकृति संबंधी अपने विचारों के आधार पर भी राजनीति व नैतिकता के पृथक्करण को उचित माना।
उसके अनुसार शासक को राज्य के स्वार्थों की पूर्ति तथा शक्ति की प्राप्ति के लिए साम दाम दंड भेद आदि किसी भी प्रकार की नीति अपनानी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने राजनीति को नैतिकता से पूर्ण पृथक किया। मैकियावेली के नैतिकता संबंधी विचारों की आलोचना, जो हमने अभी मैकियावेली के नैतिकता संबंधी विचार पढ़े, अब उनकी हम आलोचना देखते हैं कि राजनीति के लिए हानिकारक सिद्धांत। मैकियावेली ने राजनीति में अनैतिकता संबंधी आचरण को सैद्धांतिक आधार देकर राजनीति की बहुत हानि की है। उसके नैतिकता संबंधी विचार ने आधुनिक युग की फासिस्ट व नाजी तानाशाहियों को आधार प्रदान किया है और साम्राज्यवादी नीतियों तथा युद्धों को भी आधार प्रदान किया है। अर्थात जैसा उसने शासक की नैतिकता बताई थी कि राज्य हित में राजा जो चाहे वो करे, वो सब नैतिक है। इस आधार पर जो तानाशाही शासन विश्व में स्थापित हुए, उनको एक आधार मिला। दूसरा, आदर्शवाद की दृष्टि से आलोचना। आदर्शवादी विचारधारा व्यक्ति को सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी मानती है। वह राज्य को व्यक्ति की राजनीतिक चेतना का विकास मानती है। वह राज्य का आधार सामान्य इच्छा को मानती है, जो स्वयं नैतिक है। तीसरा है व्यावहारिक दृष्टि से अनुचित सिद्धांत। राजनीति में अनैतिक आचरण की एक लंबी परंपरा है, किंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि राजनीति का आधार अनैतिकता को ही मान लिया जाए। अगला है नैतिकता और राजनीति में विरोध नहीं। नैतिकता का उद्देश्य व्यक्ति को पूर्णत्व प्रदान करना है और राज्य का अंतिम उद्देश्य भी व्यक्ति को पूर्णत्व प्रदान करना है। अतः नैतिकता व राजनीति के उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं है। अगला है लोकतंत्रवादी मान्यताओं के विरुद्ध। आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र शक्ति की राजनीति के स्थान पर सहयोग व सद्भाव की राजनीति में विश्वास करता है। यह व्यक्ति के दमन में नहीं, उसके नागरिक मौलिक अधिकारों में विश्वास करता है, जो राज्य के विरुद्ध होते हैं। लोकतंत्र का आधार राजनीति में व्यक्ति व समाज का नैतिक बल है। अंत में हम कह सकते हैं कि मैकियावेली के नैतिकता संबंधी विचार उस मध्ययुगीन ईसाई नैतिकता के विरुद्ध एक उग्र प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हुए हैं, जो व्यवहारिक दृष्टि से इटली के एकीकरण एवं उत्थान में बाधक थे। मैकियावेली ने मानव प्रकृति संबंधी अपने विचारों को अपनी नैतिकता संबंधी धारणा का आधार बनाया, किंतु उसने मानव प्रकृति के केवल एक पक्ष पर ही बल दिया है। अतः उसके नैतिकता संबंधी विचार भी असंतुलित व अतिवादी हो गए हैं।